हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। आज की वीडियो में हम देखेंगे एंटोनियम वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एंटोनियम वर्ड लिस्ट। यहाँ पर मैंने लिखे हैं वर्ड और इनके ऑपोजिट वर्ड हैं यहाँ पर, साथ में इनके हिंदी अर्थ भी लिखे हुए हैं। पहला वर्ड है एब्सेंस। एब्सेंस का अर्थ होता है अनुपस्थिति। इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रेजेंस, यानी कि उपस्थिति। फिर है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकारना या स्वीकार करना। ऑपोजिट हो जाएगा रिजेक्ट, यानी कि नकारना या मना करना। फिर अचीव। अचीव का अर्थ होता है प्राप्त करना। ऑपोजिट होगा फेल, यानी कि असफल होना। फिर एक्टिव। एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय। अपोजिट हो जाएगा लेजी या फिर इनएक्टिव, यानी कि आलसी। ऐड। ऐड का अर्थ होता है जोड़ना। ऑपोजिट होगा सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाना। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का अर्थ होता है सकारात्मक। ऑपोजिट हो जाएगा निगेटिव, यानी कि नकारात्मक। फिर ऑफ्रेड। ऑफ्रेड का अर्थ होता है भयभीत होना। इसका ऑपोजिट होगा कॉन्फिडेंट, यानी कि निडर। आफ्टर। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। ऑपोजिट हो जाएगा बिफोर, यानी कि पहले। एग्री। एग्री का अर्थ होता है सहमत होना। ऑपोजिट होगा डिफर या फिर डिसएग्री, यानी कि असहमत होना। फिर अलाउ। अलाउ का अर्थ होता है अनुमति देना। ऑपोजिट हो जाएगा डिसअलाउ, यानी कि मना करना। ऑलवेज। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा। ऑपोजिट होगा नेवर, यानी कि कभी नहीं। फिर एम्पल। एम्पल का अर्थ होता है पूर्ण। ऑपोजिट हो जाएगा स्कैंटी, यानी कि अपूर्ण। एंशियंट। एंशियंट का अर्थ होता है प्राचीन। ऑपोजिट हो जाएगा मॉडर्न, यानी कि आधुनिक। आंसर। आंसर यानी कि उत्तर। ऑपोजिट हो जाएगा क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न। अपार्ट। अपार्ट का अर्थ होता है अलग। ऑपोजिट हो जाएगा टुगेदर, यानी कि एक साथ। फिर आर्ग्यू। आर्ग्यू का अर्थ होता है बहस करना। इसका ऑपोजिट होगा एग्री, यानी कि सहमत होना। अगला है अराइव। अराइव का अर्थ होता है पहुंचना। ऑपोजिट होगा डिपार्ट, यानी कि प्रस्थान करना। एरोगेंट। एरोगेंट का अर्थ होता है घमंडी। ऑपोजिट हो जाएगा हम्बल, यानी कि विनम्र। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का अर्थ होता है बनावटी। इसका ऑपोजिट होगा नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक। असेंड। असेंड यानी कि ऊपर चढ़ना। ऑपोजिट हो जाएगा डिसेंड, यानी कि नीचे उतरना। फिर अटैक। अटैक का अर्थ होता है आक्रमण करना। इसका अपोजिट होगा डिफेंड, यानी कि बचाना या बचाव करना। आगे है अवेक। अवेक का अर्थ होता है जगा हुआ। अपोजिट हो जाएगा अस्लीप, यानी कि सोया हुआ। फिर अवे। अवे का अर्थ होता है दूर से। अपोजिट होगा टुवर्ड, यानी कि पास से। फिर एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का अर्थ होता है विपत्ति। अपोजिट होगा प्रॉस्पेरिटी, यानी कि संपत्ति। एलियन। एलियन का अर्थ होता है विदेशी। ऑपोजिट होगा नेटिव, यानी कि स्वदेशी। बैड। बैड का अर्थ होता है बुरा। इसका ऑपोजिट होगा गुड, यानी कि अच्छा। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर। ऑपोजिट हो जाएगा अगली, यानी कि कुरूप। फिर है बिगिन। बिगिन का अर्थ होता है शुरू। इसका अपोजिट होगा एंड, यानी कि समाप्त। बिलो। बिलो का अर्थ होता है नीचे। ऑपोजिट हो जाएगा अबव, यानी कि ऊपर। फिर है बेस्ट। बेस्ट का अर्थ होता है सबसे अच्छा। ऑपोजिट हो जाएगा वर्स्ट, यानी कि सबसे बुरा। बिटर। बिटर का अर्थ होता है कड़वा। ऑपोजिट हो जाएगा स्वीट, यानी कि मीठा। बर्थ। बर्थ का अर्थ होता है जन्म। ऑपोजिट होगा डेथ, यानी कि मृत्यु। फिर है बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। ऑपोजिट हो जाएगा अहेड, यानी कि आगे। बैटल। बैटल का अर्थ होता है युद्ध। ऑपोजिट हो जाएगा पीस, यानी कि शांति। फिर है ब्राइट। ब्राइट यानी कि चमकीला। ऑपोजिट होगा डल, यानी कि धुंधला या फीका। बॉयल। बॉयल का अर्थ होता है उबालना। इसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्रीज, यानी कि जमाना। फिर है बोरो। बोरो का अर्थ होता है उधार लेना। ऑपोजिट हो जाएगा लैंड, यानी कि उधार देना। फिर है बॉटम। बॉटम का अर्थ होता है तल। इसका ऑपोजिट हो जाएगा टॉप, यानी कि शिखर।
ब्रेव, ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर, अपोजिट हो जाएगा कवर्ड यानी कि कायर। फिर है ब्रॉड, ब्रॉड का अर्थ होता है विस्तृत, अपोजिट होगा नैरो यानी संकरा या संकुचित। बाय, बाय का अर्थ होता है खरीदना, अपोजिट हो जाएगा सेल यानी कि बेचना। बिजी, इसका अर्थ होता है व्यस्त, अपोजिट हो जाएगा लेजी यानी कि आलसी। ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त, इसका अपोजिट होगा लॉन्ग यानी कि बड़ा। फिर ब्रेक, ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना, अपोजिट हो जाएगा रिपेयर यानी कि मरम्मत करना। केयरलेस, इसका अर्थ होता है लापरवाह, अपोजिट हो जाएगा केयरफुल यानी कि सतर्क। फिर कैच, इसका अर्थ होता है पकड़ना, अपोजिट होगा थ्रो यानी कि फेंकना। चीप, चीप का अर्थ होता है सस्ता, अपोजिट हो जाएगा एक्सपेंसिव यानी कि महंगा। क्लीन, क्लीन का अर्थ होता है साफ, अपोजिट होगा डर्टी यानी कि गंदा। फिर है क्लेवर, क्लेवर का अर्थ होता है चतुर, अपोजिट होगा स्टूपिड यानी कि मूर्ख। क्लोज, क्लोज का अर्थ होता है बंद करना, अपोजिट हो जाएगा ओपन यानी कि खोलना। अगला है कॉमेडी, कॉमेडी का अर्थ होता है हास्यप्रद, इसका अपोजिट हो जाएगा ट्रेजेडी यानी कि दुखद। कनेक्ट, कनेक्ट का अर्थ होता है जोड़ना, अपोजिट होगा सेपरेट यानी कि अलग करना। फिर है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ होता है सिकुड़ना, अपोजिट हो जाएगा एक्सपेंड यानी कि फैलना। कुक्ड, कुक्ड का अर्थ होता है पका हुआ, इसका अपोजिट होगा रॉ यानी कि कच्चा। फिर है कूल, कूल का अर्थ होता है ठंडा, अपोजिट हो जाएगा वार्म यानी कि गर्म। करेक्ट, करेक्ट का अर्थ होता है सही, अपोजिट हो जाएगा रॉन्ग यानी कि गलत। क्रेजी, क्रेजी का अर्थ होता है पागल, अपोजिट होगा वाइस यानी कि बुद्धिमान। फिर है क्रिएट, क्रिएट का अर्थ होता है निर्माण करना, अपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करना। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का अर्थ होता है आलोचना करना, अपोजिट हो जाएगा प्रेज यानी कि सराहना करना या प्रशंसा करना। क्राउडेड, क्राउडेड का अर्थ होता है भीड़ भाड़, इसका अपोजिट होगा लोनली यानी कि अकेला। क्रूएल, क्रूएल का अर्थ होता है क्रूर, अपोजिट हो जाएगा काइंड यानी कि दयालु। फिर है क्राई, क्राई का अर्थ होता है रोना, अपोजिट होगा लाफ यानी कि हंसना। डैमेज, डैमेज का अर्थ होता है नुकसान करना, अपोजिट हो जाएगा रिपेयर यानी कि मरम्मत करना। फिर है डेंजरस, डेंजरस का अर्थ होता है खतरनाक, अपोजिट हो जाएगा सेफ यानी कि सुरक्षित। डार्क, डार्क का अर्थ होता है अंधेरा, अपोजिट हो जाएगा लाइट यानी कि उजाला। फिर है डिक्रीज, डिक्रीज का अर्थ होता है कम होना, अपोजिट होगा इंक्रीज यानी कि बढ़ना। फिर है डीप, डीप का अर्थ होता है गहरा, अपोजिट हो जाएगा शैलो यानी कि छिछला। नेक्स्ट वर्ड इज डिफीट, डिफीट का अर्थ होता है हार, अपोजिट हो जाएगा विक्ट्री यानी कि जीत। फिर है डेफिनिट यानी कि निश्चित, इसका अपोजिट होगा इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित। फिर है डिमांड, डिमांड का अर्थ होता है मांगना या मांग करना, इसका अपोजिट होगा सप्लाई यानी कि देना। डिफरेंट, इसका अर्थ होता है अलग, अपोजिट हो जाएगा सेम यानी एक समान। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का अर्थ होता है कठिन, अपोजिट हो जाएगा इजी यानी कि आसान। फिर डर्टी, डर्टी का अर्थ होता है गंदा, अपोजिट होगा क्लीन यानी कि साफ। डिससैटिस्फाई, इसका अर्थ होता है असंतोष, अपोजिट होगा सेटिस्फाई यानी कि संतोष पूर्ण। फिर है डिस्टेंट यानी कि दूर, अपोजिट हो जाएगा नियर यानी कि पास। डिवाइड, डिवाइड का अर्थ होता है विभाजन, अपोजिट होगा यूनाइट यानी कि एकता। डाउन, डाउन का अर्थ होता है नीचे, अपोजिट हो जाएगा अप यानी कि ऊपर। ड्राई, ड्राई का अर्थ होता है सूखा, अपोजिट होगा वेट यानी कि गीला। फिर है डल, डल का अर्थ होता है फीका या धुंधला, अपोजिट हो जाएगा ब्राइट यानी कि चमकीला। ड्रंक, ड्रंक का अर्थ होता है पिया हुआ, जिसने की शराब पी रखी हो उसे हम बोलेंगे ड्रंक, इसका अपोजिट हो जाएगा सोबर यानी कि सौम्य। डेमन,
डेमन का अर्थ होता है दानव, ऑपोजिट होगा एंजल यानी कि फरिश्ता। अर्ली, अर्ली का अर्थ होता है जल्दी, इसका ऑपोजिट हो जाएगा लेट यानी कि देर से। फिर अर्न, अर्न का अर्थ होता है कमाना, ऑपोजिट हो जाएगा स्पेंड यानी कि खर्च करना। ईस्ट, ईस्ट का अर्थ होता है पूर्व, इसका ऑपोजिट होगा वेस्ट यानी कि पश्चिम। एजुकेटेड, एजुकेटेड का अर्थ होता है शिक्षित, इसका ऑपोजिट होगा इलिटरेट यानी कि अशिक्षित। इनोर्मस, इनोर्मस का अर्थ होता है विशाल, ऑपोजिट हो जाएगा टाइनी यानी कि सूक्ष्म। इक्वल, इक्वल का अर्थ होता है समान, ऑपोजिट हो जाएगा अनइक्वल यानी कि असमान। एम्प्टी, एम्प्टी का अर्थ होता है खाली, ऑपोजिट होगा फुल यानी कि भरा हुआ। फिर एडिबल, एडिबल का अर्थ होता है खाने योग्य, ऑपोजिट हो जाएगा इनएडिबल यानी कि न खाने योग्य। इजी, इजी का अर्थ होता है आसान, ऑपोजिट हो जाएगा डिफिकल्ट यानी कि कठिन। इवनिंग, इवनिंग का अर्थ होता है शाम, ऑपोजिट होगा मॉर्निंग यानी कि सुबह। एवरीथिंग, एवरीथिंग का अर्थ होता है सब कुछ, ऑपोजिट हो जाएगा नथिंग यानी कि कुछ नहीं। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का अर्थ होता है छोड़ देना, ऑपोजिट हो जाएगा इंक्लूड यानी कि शामिल करना। अर्थली, अर्थली का अर्थ होता है सांसारिक, ऑपोजिट होगा स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का अर्थ होता है बहुत, इसका ऑपोजिट होगा मॉडरेट यानी कि कम। एंट्रेंस, एंट्रेंस का अर्थ होता है प्रवेश, ऑपोजिट हो जाएगा एग्जिट यानी कि निकास। फिर एंगेज, एंगेज का अर्थ होता है काम में लगना, ऑपोजिट हो जाएगा गिव अप यानी कि छोड़ देना। इनकरेज यानी कि प्रेरित करना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिस्करेज यानी कि निरुत्साहित करना। फिर एनफ, एनफ का अर्थ होता है पर्याप्त, ऑपोजिट हो जाएगा इनसफिशिएंट यानी कि अपर्याप्त। एनिमी, एनिमी का अर्थ होता है शत्रु, ऑपोजिट हो जाएगा फ्रेंड यानी कि मित्र। तो ये थे आज के 100 अपोजिट वर्ड्स विथ हिंदी मीनिंग। होपफुल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।